राम राम एवरीबॉडी, आप सभी का इंग्लिश ओशियन चैनल में स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में हल्का फुल्का जाना था। तो आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पढ़ेंगे और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में ये देखते कि ये होता क्या है। तो देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा आदमी बिहेव करते हैं सेम वे टूवर्ड्स वन अनदर। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा आदमी एक दूसरे से सेम तरीके का व्यवहार करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये ए आदमी है और ये हमारा बी आदमी है, तो आप ही बताइए, अगर ए बी को गुड मॉर्निंग बोलेगा तो बी भी ए को क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग। यानी कि दोनों के बीच में सेम व्यवहार है, सेम तरीके से व्यवहार कर रहे दोनों। ए ने बी को गुड मॉर्निंग कहा तो बी ने ए को भी गुड मॉर्निंग कहा। इसी सेम व्यवहार को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल्स प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ईच अदर और दूसरे का नाम है वन अनदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर को हिंदी में एक दूसरे कहते हैं और वन अनदर को भी हिंदी में एक दूसरे कहते हैं। देखिए, हिंदी में दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इनका यूज़ सेम तरीके से नहीं होता। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पेपर के अंदर ईच अदर के प्लेस पर वन अनदर आ जाएगा या वन अनदर के प्लेस पर ईच अदर आ जाएगा। तो बस आपको यही समझना है। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होगा, यानी कि सिर्फ दो आदमी होंगे तो दो के लिए ईच अदर यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए, देखो मैंने लिख रखा है मोर देन टू या टू प्लस, तो दो से ज़्यादा के लिए क्या आएगा, वन अनदर, और दो के लिए क्या आएगा, ईच अदर। बस आपको यही देखना है कि दो हैं तो ईच अदर और दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर। देखो किस आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। तो देखिए नीचे, जैसे मैंने कहा कमल एंड नेहा लव वन अनदर। कमल और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपके पेपर में एक सेंटेंस को स्लैश लगाकर, ऐसे स्लैश लगाकर चार भागों में कर दिया जाएगा और ए बी सी डी लिख दिया जाएगा, और देखिए डी भाग पर नो एरर लिख दिया जाता है। इनको हम कॉमन एरर बोलते हैं। पूछेगा कि पेपर वाला पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है, अगर ये ठीक है तो डी पे टिक कर दीजिए, और कहीं पर गलती नज़र आ रही है तो वहाँ टिक कर दीजिए। अब आप ही बताइए, कमल और नेहा दो ही तो आदमी हैं, तो मैंने क्या कहा था कि दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। तो देखिए सी भाग में एरर है, हम सी पे टिक कर देंगे। वन अनदर के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा, ईच अदर लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द सेवन ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स होते हैं बोने। तो मैंने कहा यार 7 बोने वर शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, एट ईच अदर, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। अब तुम ही बताओ, मैंने कहा था दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। तो ये तो 7 बोने हैं, तो देखो 7 के लिए ईच अदर गलत हो गया, तो सी में एरर है, सी पे टिक कर देंगे। आपके नंबर खरा है, यानी कि ईच अदर के प्लेस पर क्या यूज़ करें, वन अनदर। तो यहाँ हमें वन अनदर का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, दे इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर टू द प्रिंसिपल। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ईच अदर, वन अनदर तभी यूज किए जाएंगे जब दो या दो से ज़्यादा आदमी सेम व्यवहार करें। यहाँ पर सेम व्यवहार नहीं है। मान लो ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने प्रिंसिपल को अपने परिचय दिया, प्रिंसिपल को अपने बारे में बताया कि हमारा क्या नाम है। तो यहाँ
प्रिंसिपल और दोनों लड़कों का सेम व्यवहार नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल थोड़ी बता रहा है इनको कि ये मेरा नाम है, मैं इसलिए आया हूँ। यहाँ सिर्फ लड़के बता रहे हैं। तो देखिए सेम व्यवहार नहीं होगा तो आप ईच अदर या वन अदर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देमसेल्व्स लिखेंगे, देमसेल्व्स, यानी कि दोनों लड़कों ने किसका परिचय दिया, खुद अपने बारे में बताया प्रिंसिपल को। तो ये आपके सीजीएल या सीपीओ में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ रट्टा ना मारिए कि दो दिखाई दे तो ईच अदर, दो से ज़्यादा हो तो वन अनदर। बात तो ठीक है कि दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि रेसिप्रोकेशन है या नहीं है, सेम व्यवहार है या नहीं है। अगर सेम व्यवहार नहीं होगा तो आप ईच अदर वन अदर यूज़ नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।